अब यहाँ पर मैं अगर कॉन्सेप्ट देखूं तो यहाँ पर है सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब हमारा वायर का खत्म, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो आप यहां पर देख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लूप एंड कॉइल। लूप चाहे सर्कुलर शेप में हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, इलिप्टिकल शेप में हो, किसी भी शेप में हो, ठीक है। लेकिन a closed conducting path having single turn, then it is called loop. Closed conducting path having single turn is called loop. तो यहाँ पर है, अगर एक लूप है जो क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज लूप। तो यहाँ पर है, इसमें मान लो ये करंट इन कर रही है, राउंड करके आउट हो जाएगी। अब कॉइल क्या है, कॉइल है ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ हैविंग मोर देन वन टर्न। Closed conducting path having more than one turn, then it is called coil. तो यहाँ पर लूप में सिंगल टर्न होता है, लूप में सिंगल टर्न है, और इसमें कॉइल में मोर देन वन टर्न है, मोर देन वन टर्न है। अगर एक से ज्यादा टर्न है तो वो कॉइल होगा, सिंगल टर्न है तो वो लूप होगा, सिंगल टर्न है वो लूप होगा, ठीक। अब यहाँ पर आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू, तो आप इसमें लिखें सबसे पहले, सपोज a loop of radius r, suppose a loop of radius r having current I, आपने जो अभी तक देखा कि लूप और कॉइल में क्या डिफरेंस है, लूप है सिंगल टर्न, कॉइल है मोर देन वन टर्न। If a loop है current I and radius r, loop है current I and radius r, then magnetic field directly proportional to current. Magnetic field directly proportional to current and magnetic field inversely proportional to radius. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप एक बात देखो, अगर हम करंट कैरिंग वायर की बात करते थे तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल थी और डिस्टेंस के इनवर्सली। यहाँ डिस्टेंस ना लेकर के रेडियस लेते हैं, ठीक। अब कंबाइन कर दो, म्यू इज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर और बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन टू आर, म्यू जीरो आई अपॉन टू आर। इफ कॉइल है एन टर्न, अगर कॉइल में एन टर्न होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर, म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर। तो याद रखना
मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और एक बार म्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। हालांकि 10th लेवल पर आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब आ जाते हैं डायरेक्शन के लिए। तो पहले तो आप याद कर लो, यू हैव टू लर्न इट। अगर किसी लूप या कॉइल में, इफ एनी लूप और कॉइल हैव करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करेगा। इट बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज करंट, वो क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करेगा। अगर करंट क्लॉकवाइज है, इफ करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है साउथ पोल। याद रखना, क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। और एक बात मैं बताऊं, ये जो लूप या कॉइल का केस आप देख रहे हो, जैसे ये हमारे पास एक लूप है, इस लूप में आप ध्यान देना, जैसे मैं ये है मेरे सामने, आप एरो देख रहे हैं नीचे की तरफ है, तो मैं जिस तरफ खड़ा हूं यहां से मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। मैंने इसको ऐसे ही रखा और मैंने अपनी पोजीशन बदल ली, तो मुझे ये अब क्लॉकवाइज दिखने लगा। तो अगर मैं इस तरफ से देखता हूं तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, इधर से देखता हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो एक ही लूप एक साइड से नॉर्थ पोल होगा और दूसरी तरफ से साउथ पोल होगा। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक लूप और कॉइल और सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक डाइपोल। क्यों? क्योंकि मैग्नेट में यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर एक तरफ से नॉर्थ पोल होगा तो अदर साइड से साउथ पोल होगा। तो ये पॉइंट याद रखना, लूप हो, कॉइल हो, और आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी सोलिनॉइड, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी वर्ड यूज करते हैं। दे ऑल आर बिहेव्स लाइक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। एक एंड होगा नॉर्थ पोल और दूसरा एंड होगा साउथ पोल। एक तरफ से नॉर्थ पोल होगा और दूसरी तरफ से साउथ पोल होगा। अब भाई बात आती है क्यों होगा, ये भी तो है। मैंने कहा ये तो ठीक आप याद कर लोगे, लेकिन रीजन भी देख लो। ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने बनाया और इस पॉइंट पर देखना है। राइट हैंड पाम रूल, हम करंट की डायरेक्शन में फिंगर उस पॉइंट की तरफ पुश करने की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो पुशिंग डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड। या फिर आप ऐसे देखो, हम करंट को रिप्रेजेंट करेगा तो फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही हैं, तो जब फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही हैं तो ये नॉर्थ पोल बना लेगा। इसी तरह से जब आप इसमें दूसरा देखते हैं तो सेकेंड वाले में क्या है, यहाँ पर आप देखो थंब करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स इधर हैं अंदर की तरफ, तो ये क्या बनाएगा, इट बिहेव्स लाइक साउथ पोल, इट बिहेव्स लाइक साउथ पोल। तो एक हो गया नॉर्थ पोल और दूसरा हो गया साउथ पोल। तो इस तरह से यहाँ पर कोई लूप डाइपोल की तरह से बिहेव करेगा।